राधे राधे। श्री जी माधुरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप पर भोले बाबा माता पार्वती मैया की कृपा सदैव ही बनी रहे। माघ मास में पूजा दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। कहते हैं माघ मास का दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुख संपत्ति धन वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। आज माघ मास के 14वें अध्याय की कथा का पाठ करेंगे। आप सभी लोग भी श्रवण करिएगा। कार्तवीर जी बोले, हे विप्र श्रेष्ठ, हे सुव्रत, किस कारण से माघ मास के स्नान का बड़ा प्रभाव कहा जाता है। एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे पुरुष उत्तम, जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, सफ़ेद, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। सब प्राणियों का पोषण करने वाला जीवन तारक तथा नारायण देव है। ग्रहों में सूर्य देव तथा नक्षत्रों में चंद्रमा की तरह उत्तम सब कार्य के लिए माघ महीना है। मकर के सूर्य में माघ महीने में प्रातः काल गाय के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे राजन, आसक्त इस योग में 3 ही दिन स्नान करें तथा धन का इच्छुक यथाशक्ति दान करें, तो वह मनुष्य दीर्घ आयु और धनी होता है। माघ महीने में सब तिथियों को सत्कार कर 12 स्नान करने वाले को मुक्ति पद प्राप्त होता है। अब मैं माघ मास में स्नान के उच्च नियमों को कहता हूँ। उत्तम मनुष्यों को भूमि पर सोना चाहिए। तिल मिलाकर घृत का हवन करें। सनातन वासुदेव भगवान के प्रति त्रिकाल पूजन तथा दान कर अखंड दीपदान करनी चाहिए। हे राजन, यह पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है। माघ महीने के अंत में हे राजन, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावें और दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ मास में स्नान का उद्यापन करें। माघ मास में ही हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे देव, इस स्नान से मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। हे नरोत्तम, जो मनुष्य श्री गंगा नदी में माघ मास में स्नान करते हैं, वे 4000 युग तक स्वर्ग में निवास करते हैं। ऋषियों ने कहा, जो कोई मनुष्य माघ मास में गंगा या यमुना का स्नान करता है, वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा तथा 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। ऋषि मुनियों ने माघ मास में किसी भी तीर्थ स्नान का बड़ा भारी पुण्य लाभ लिखा है, तथापि प्रयागराज में स्नान करने के बराबर किसी और तीर्थ का फल नहीं है। इसीलिए सब पापों तथा दुखों को दूर करने वाले प्रयागराज तीर्थ में
स्नान करते हुए वेद पुराण आदि सतकथाओं का श्रवण करके श्रद्धा के अनुसार दान आदि क्रियाएं अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार धर्म परायण स्त्री पुरुषों को काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, असत्य, हिंसा, चोरी, जुआ तथा मद्यपान आदि दुर्गुणों व अशुभ कर्मों का त्याग करके मन, कर्म, वचन से प्राणी मात्र का हित चाहते हुए माघ मास में किए गए शुभ कार्य अवश्य फलदायी होते हैं। माघ मास का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले बाबा गौरा मैया पार्वती माता की जय। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव ऐसे ही बनी रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।